सभी को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। सबका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, सबको सबकी मंजिल मिले, शुभकामनाएं शुभभावनाएं देती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, क्योंकि आप सम्राट हो। आपके भीतर वो परम शक्ति, परम परमात्मा मौजूद है। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, सतगुरु ना होते इस जगत में चल मरता संसार। ये भी सत्य है कि वो मालिक आपके भीतर है, और ये भी सत्य है कि गुरु के बिना कोई भेद को नहीं जान सकता। किसी ने नहीं जाना। गुरु ज्ञान यानी उस रहस्य का राजदार। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो गुरु ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। दुर्लभ है जो अंतिम तक अपनी यात्रा पूरी करते हैं और गुरु से भी मुक्त होकर फिर गुरु की सेवा करते हैं। गुरु से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम गुरु को भूल गए या हमने गुरु को छोड़ दिया, यानी गुरु ने हमें अब वहां ले जाकर छोड़ दिया जहां गुरु स्वयं खड़ा है। बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। अब गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सभी संतों ने गाया है कि वो मालिक अंदर है, लेकिन सीधा और साफ रास्ता जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि मन को जन्म जन्म की आदत है कुछ करने की। कुछ करें और करने में ही भूल हो जाती है, करने में ही चूक हो जाती है। कुछ नहीं करना, केवल गुरु के साथ जुड़ना। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम में हाथ न आया। अब कौन सा प्रेम? प्रेम के भी अनेक प्रकार हैं, प्रेम की भी अनंत चाहें हैं। जिस जिस उद्देश्य से आप जुड़ेंगे, आपके भीतर मन वो ही पकड़ लेगा और आप मन के साथ खेल करते हुए उस अंतिम लक्ष्य से चूक जाएंगे जो गुरु देने आया है, जो गुरु रहस्य दिखाने आया है, राज बताने आया है। गुरु सामर्थ्यवान है, लेकिन शिष्य यदि अधिकारी ना हो, क्योंकि गुरु वही बोलता है जो तुम बुलवाते हो। गुरु अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं, वो मौन में है, विश्राम में है। करुणा और दया के कारण वो शिष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। बहुत गूढ़ रहस्य है अंदर का। जैसे माँ बच्चे के साथ कैसे खेलती है, किसी बात को ना नहीं करती, सब बात को हाँ 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 करती है, लेकिन जानती है कि बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है अभी। लेकिन माँ की हाँ उसको एक बल देती है, प्रोत्साहन देती है, उड़ने की कला देती है, चलने की कला सिखाती है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक इसी प्रकार जो मुमुक्षु हैं, प्यासे हैं, उस मालिक को मिलने की चाह है,
तो गुरु एक पिता की तरह, एक माँ की तरह उनके लेवल में नीचे बैठकर उनकी सहायता करता है। ये करुणा नहीं तो और क्या है। लेकिन इस करुणा को बहुत बिरले कोई समझ पाता है। जिनको प्यास हो अंदर की, निश्चयात्मक बुद्धि, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। संत कौन? जो सत्य में रहता है, जिसने सत्य को जाना है, वो उस राम रस को पी रहा है, डूबा हुआ है उस राम रस में। संसार के भाव विचार की अब कोई तरंग नहीं है। केवल प्यासे जीवों की चाह को पूरी करने के लिए वो नीचे उतरता है और जुड़ता है। समय बहुत अनमोल है। कबीर आए चले गए, नानक आए चले गए, मीरा दीवानी नाच कर चली गई, ओशो आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, फकीर आए चले गए, दाता दयाल आए चले गए। अनेक अनेक संत इस धरती पर जब जब पुकार हुई तो उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए मालिक नीचे उतरता है और भोले भाले अज्ञानी जीवों की सहायता करता है। मैंने बहुत बार समझाया है, फिर एक बार कह देती हूँ, गुरु के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम बुद्धि से जुड़ते हैं। समर्पण बुद्धि का खेल नहीं है। समर्पण है आंतरिक हृदय को समर्पित कर देना। जैसे आपके बच्चे को कोई अगर पीड़ा हो या आपके किसी बहुत ही अजीज को कोई पीड़ा हो तो आपका हृदय कितना व्याकुल हो उठता है। सतगुरु के साथ भी वही कनेक्टिविटी काम करती है। यदि दूरी बनी रही तो तार जुड़ नहीं पाएंगे। कहा ना कि जब तक अंधेरा है, गुरु की रोशनी के साथ, गुरु के दिए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन कदम से कदम कैसे मिलाओगे? मन और बुद्धि से तो कदम से कदम नहीं मिल सकते। वो कौन सा ऐसा हमारे अंदर विवेक है, प्रज्ञा है, जहां हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं? वो है समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास। और विश्वास इतना आसान नहीं है। अज्ञात मार्ग है। मन बहुत जन्मों से अंधकार को झेलते हुए जन्म जन्म की आदतों से घिरा हुआ है और वही आदत परिपक्व है अंदर में। और गुरु कहता है सब छोड़ दो, मेरी शरण आ जाओ, मेरे पास बैठो, प्रेम करो। तुम्हारे भीतर वो प्रेम प्रकट हो ताकि रसधार एक हो और तुम उस प्रेम में डूब जाओ। मेरा फकीर के साथ ऐसा ही प्रेम रहा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़े बड़े आश्रम थे, बड़े बड़े प्रलोभन आए, बहुत जगह पुकारा गया, मन बहुत विचलित भी हुआ कई बार, क्योंकि लाखों लाखों की भीड़। एक बात समझ में आ गई थी,
मेरा कल्याण मेरे चलने से होगा। और गुरु भी मेरी तभी सहायता कर सकता है जब मैं गुरु के साथ चलने को राजी हूं। जब तक बात को समझोगे नहीं तो हमारे दुख और पीड़ाएं दूर नहीं हो सकती। यदि मैं आपको कहूं कि जीवन में कोई दुख है ही नहीं तो आप मुझे भरोसा करोगे? भरोसा तभी करोगे जब आपके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई सवाल ना हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो। तो ऐसा कौन है धरती पर जिसके कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो? ये बड़ा अटपटी बात लगती है और विश्वास करने लायक भी नहीं लगती, क्योंकि उलटवासी है, बिल्कुल उल्टा खेल है। लेकिन वास्तविकता यही है, जो अपनी तरफ लौट गया उसके जीवन में ना दुख है, ना तकलीफ है, ना कोई पीड़ा है और ना ही मृत्यु है। मुझे फकीर ने एक बात सत्संग में समझाई थी कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आयाम है जहां तुम्हें दुख सुख नहीं व्यापते। दुख सुख नहीं व्यापते, ना दुख है ना सुख है। सुख होगा तो थोड़े दिन बाद फिर दुख आएगा, क्योंकि दुख का अभाव पूरा होते सुख और सुख का अभाव पूरा होते दुख, तो दोनों ही बंधन है। तो जब ना दुख हो और ना सुख हो तो वो क्या है? समभाव, सम अवस्था। अब भाव विचार बाहर नहीं बहता, भाव विचार की कोई तरंग बाहर नहीं है। अपनी वास्तविक सत्ता में ठहरना ही मुक्ति है। लेकिन हमारा मन बार बार हमें नीचे ले आता है। ये खुद को देखने की कला है। कहा ना कि स्वयं को देखना आ जाए। हम सदा देखते हैं दूसरों को, और स्वयं को देखना क्या है? लेकिन स्वाभाविक है ये, जब तक मन है। तो इसके लिए साधन, अभ्यास, सत्संग और ध्यान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कोई घुमा देगा और आपको उस लोक की यात्रा करा देगा। नॉट पॉसिबल, असंभव। सतगुरु का सानिध्य है, उनका मार्गदर्शन, आपका तप, गुरु पर विश्वास और निरंतर अभ्यास आपको फिर ले जाकर वहीं छोड़ता है जहां के आप वासी हो। प्रेम अनंत प्रतीक्षा है। आप मिलन होने जा रहा है। ये जल्दी का सौदा नहीं है। जो प्रतीक्षा करने को राजी हो, खत्म होगा। ऐसा निश्चिंत होकर जो साधन अभ्यास करता है उस पर मालिक की दया हो जाती है। बीज डालते हैं, अगर हम रोज बीज को खोलते रहें तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। खेत में किसान बीज डालता है और बीज को डालकर भूल जाता है। जब अंकुरण होता है तो मुस्कुरा उठता है कि अब मेरी फसल लहराएगी, और दिन 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 वो बीज वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा चेतन ने जो दिया, अंदर ज्योत जली हुई है, जिसको हम लेकर ही पैदा हुए हैं, कहीं से लानी नहीं है आपको। वो आपके अंदर है, मौजूद है।
तभी तो कहा ना, बूंद समाने सागर में ताते काल न खाए। जो चैतन्य का दिया बड़ा होता चला गया, इतनी ज्योति प्रज्वलित हो गई, अंधकार खत्म हुआ, प्रकाश ही प्रकाश। और उस प्रकाश में जब स्वयं का वो दिव्य रूप नजर आया तो शिष्य खो गया और गुरु रह गया, गुरु में मिल गया। तब कौन कहे गुरु और शिष्य कौन? ज्ञान पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। जीवन की जितनी भी दुख और तकलीफ थे सब समाप्त हुए, जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई। आप अपने अंदर देखें, आप किस उद्देश्य से जुड़े हैं। बहुत गहराई से अपने अंदर झांके, एक लक्ष्य, मालिक को मिलने की केवल चाह। बाकी ये काम तो आपका, ये तो होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो कर्म क्षेत्र है। आप यहाँ आए हैं, आप उठते ही अपने नित्य कर्म में लग जाएंगे, उसमें कुछ एफर्ट नहीं करना है आपको। एफर्ट तो उसके लिए करना है जो आपके पास मौजूद है और आप भूले हुए हैं, उसके लिए परिश्रम है। लेकिन हम परिश्रम करते हैं बाहर, ले लिया जाएगा। इसको तो आपको करना ही है, चाहे या ना चाहो। लेकिन भीतर का जो है आपकी मुमुक्षा, आपकी प्यास, आपकी चाह, तीव्र चाह, आपके अंदर की ज्योत से ज्योत मिलकर उस ब्रह्मांड से टकराएगी जहां आपका जीवन है, मृत्यु नहीं है। एक बांझ स्त्री से पूछो, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसको कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। वो रात दिन डॉक्टर को दिखाती है, इधर पूछती है उधर पूछती है। शादी को 10 साल हो गए, 5 साल। ऐसे ही एक सच्चा साधक, गुरु का सच्चा शिष्य दिन प्रतिदिन उस ज्वाला में जलता है, उस अग्नि में जलता है। और एक अंदर में कचोट रात दिन लगी रहती है, मेरा मालिक कहाँ है, कब मिलन होगा। वो अंदर की भाव दशा, वो प्रेम, वो पुकार, उसकी खबर बाहर भी नहीं चलती। लेकिन भीतर कोई कुरेद निरंतर निरंतर हो रही है। और वो कुरेद, वो अंतर की प्यास, वो सच्ची चाह, जहां अनब्रेकेबल, कोई ब्रेक ही नहीं है। बाहर हाथ में काम है और अंदर में राम है। अनब्रेकेबल पुकार अंदर से उठ रही है। दिन को चैन नहीं है, रात को नींद नहीं है। ऐसी मुमुक्षा, ऐसी प्यास जब अंदर जगती है तो मालिक सुनता है। और ध्यानी बनना, ध्यान करना, अपने को खोजना। और जब तक खोज पूरी ना हो जाए शरणागत रहना, शरण पकड़े रखना, चरण पकड़े रखना, सर मत उठाना, झुकाए रखना सर को। और जैसे जैसे सर झुकेगा, जैसे जैसे सर नीवा होगा, ऐसे से ही मालिक करीब आता चला जाएगा। और एक दिन मालिक इतना करीब आ जाएगा कि आप बचोगे ही नहीं, केवल वो प्यारा ही बचेगा, मिलन हो जाएगा। कैसे समझाऊं, शब्दों के पार की बात।
जहां शब्द पहुंचते ही नहीं है, केवल और केवल इशारा मात्र है, केवल इशारा मात्र। और इशारा भी क्या कि वो आपके भीतर है। जो वास्तविकता को जान गया वो कभी भी कोई गुरु आपको अपने पीछे नहीं लगाएगा। और नानक कह रहे करोड़ों में कोई, अब तो मैं कहती हूँ अरबों में कोई एक। वो नानक का समय कुछ और था, जब नानक ने लाख की बात की थी। अब तो अरबों की बात है। तो चूक मत जाना, और इस बार चूक गए तो बस पता नहीं फिर समय आए या ना आए, क्योंकि दिन दिन समय निरंतर गति कर रहा है और वातावरण बहुत बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। आगे आगे संतों को ढूंढना, सतगुरु का धरा पाना बहुत दुर्लभ होगा, क्योंकि वो वातावरण मिलेगा ही नहीं। सतगुरु का इस धरती पर अवतरित होना, उस गर्भ में आना, जिस गर्भ में आने के लिए भी ऐसे सतपुरुषों को उस माँ का गर्भ चाहिए जिस गर्भ को वो धारण कर सके। तो वो गर्भ देखा ना कैसा जीवन परिवर्तित हो रहा है आजकल। कहाँ से गर्भ मिलेगा इतनी ऊंची आत्माओं को। तो मेरा उद्देश्य आपके साथ जुड़ने का यही है, या आपका मेरे साथ जुड़ने का यही कि चूक मत जाना। बस आपको बहुत प्रलोभन आ सकते हैं, मन गिरा सकता है, जगह जगह बहुत तमाशे हो रहे हैं ध्यान के नाम पर, सत्संग के नाम पर, लेकिन वास्तविकता यही है कि खोज भीतर की है, वो आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। सत्संग मिला बड़ा सौभाग्य है। मैं सत्संग की महिमा को जानती हूँ। आज सत्संग की महिमा ही है जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। लेकिन सत्संग को ग्रहण करना, सत्संग पर चलना, सुनते सुनते भी मन हजारों प्रश्न करता है। बहुत आकर्षण है बाहर में, रूप का, रंग का, आवाज का, दृश्य का, सब आकर्षण ही आकर्षण है। जो मैं कह रही हूँ उसको जैसा का जैसा सुन, तो ये असली श्रोता की बात है कि इधर ना उधर सेंटर प्लेस में खड़े होकर आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो जिनके You're muted because a lot of people are on this call. थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे और एकांत मौन में 10 मिनट बैठेंगे। सब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, कुछ करना ही नहीं है। आंखें बंद, गुरु स्वरूप मस्तक में, और मौन हो जाएं। अनब्रेकेबल साउंड आपके अंदर बज रही है। बस उस अंतर्धुन से सुने।
साक्षी रहें। मैं कोई सजेशन नहीं दूंगी, बस बैठ जाएं। मैं 10 मिनट बाद आपको आवाज दूंगी, बस सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, अंतर खो जाए। दोनों हाथों की हथेलियां मलते स्थान बाहर आएंगे। धीरे धीरे आंख खोलते हुए उस परम तत्वाधार परमात्मा धन्यवाद करते हुए अहोभाव से भरेंगे। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है जो ये अवसर मिला, स्वयं को जानने का मौका मिला। समग्र सृष्टि के प्रति धन्यवाद। उस माता पिता के प्रति धन्यवाद जिन्होंने जन्म दिया। जाने अनजाने में किसी ने चोट दी, उनका भी धन्यवाद, ताकि हम इधर मुड़ पाए। आपने किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, उनसे माफी मांगिए। किसी का आपने दिल दुखाया हो, माफी मांगते हुए झुक जाएं और मुक्त करें स्वयं को और उनको। खाली हो जाएं। अध्यात्म स्वयं को जानने का विषय है, ना कि कोई आरोपित कि उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। और निर्मलता तभी आएगी जब समदृष्टि, समभाव, समविचार, ऐसे ऐसे ही आप निर्मल होंगे, खाली होंगे और आपका दिव्य स्वरूप आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। जो प्रलोभन में आते हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं। अध्यात्म शॉर्टकट नहीं है। अध्यात्म जीवन यात्रा है, गुजर कर ही अनुभव से पार हुआ जाता है। तो चलते रहे, धीरे धीरे आपके जीवन से एक सुगंध उठेगी और फिर वो सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। शुभकामनाएं, सबका मंगल। ऐसा भाव अंदर में भरते हुए श्वास श्वास धन्यवाद से भरे रहें और गुरु को अपने पास समझें। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको भूलने का कारण हमें चिंताग्रस्त करता है। जैसे ही कोई संसार की समस्या आपके भीतर आए, अपने कमरे में जाएं और अपने इष्ट से प्रार्थना करें और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दें और इष्ट को यहाँ लाएं। जो काम कभी नहीं हुआ वो काम क्षण भर में हो जाएगा। कोई प्रश्न अगर हल नहीं हो रहा तो तुरंत आपके अंदर से वो सतगुरु की आवाज आएगी, क्योंकि वो गुरु आपके अंदर बैठा है। गुरु बाहर नहीं है, गुरु आपके भीतर है। और बाहर का गुरु यही रहस्य देकर तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें तुम्हारा राज बताकर तुम्हें उस विराट से मिला देता है और बता देता है कि वो ब्रह्मांड, ये शक्ति वो तुम्हारे अंदर चैतन्य रूप में काम कर रही है। लेकिन हम बाहर सहायता ढूंढते हैं, इसलिए हम और दूर और चिंता और पीड़ाग्रस्त होते चले जाते हैं। तो यदि आप सब दुखों से निवृत्ति पाना चाहते हो तो आप अपने भीतर और बाहर जुड़कर अपना कल्याण करें। सभी को बहुत बहुत मेरा हृदय से प्रणाम, शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। सच्चे हृदय से चाहती हूँ, शुभ भावनाएं देती हूँ
मेरे सच्चे हृदय की तरंगे आपके हृदय तक टकराएं और आपका जीवन में सुख हो। दिन दिन आप इस सुगंध को महसूस कर सकें। बिना मोल का सौदा है, 1 रुपया भी नहीं लगता, बस प्रेम से कनेक्टिविटी। फिर देखो कमाल, फिर देखो जिसने भी पाया प्रेम से पाया, बिना प्रेम वह हाथ ना आया। तो राजेश, आपका डिमांड था वो आरती के लिए, आप उस आरती को अलग से रिकॉर्डिंग कर दें। सभी मेरे साथ गा सकते हैं जहां तक याद है सभी को। राखी को याद है, माला को थोड़ा याद होगा, जिन जिन को याद है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चलो शुरू करें। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सतगत जीव जंतु मीन सब। आप गुरु सत गुरु दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है, करतार जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके। बच गया भम दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजो नाम की, सतनाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना कीजो, राधा स्वामी धाम दो। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। सबको बहुत बहुत हृदय से मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम माँ प्रणाम। सभी को प्रणाम। सबका जीवन सुखी हो। आओ अपना अनुभव आप लिखें, और यदि किसी का बहुत ऐसा प्रश्न है जो ग्रुप में नहीं लिखना चाहते तो प्रश्न आप पर्सनल पर लिख सकते हैं। मैं समय सुविधा के अनुसार उत्तर दे दूंगी आपको। और वैसे तो सत्संग में मैं कोई कमी छोड़ती नहीं हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके मिल जाने चाहिए सत्संग में। तो फिर भी कोई शंका, ऐसा कोई विचार आपके अंदर आ जाए तो आप पूछ। मैं 24 घंटे प्रेमियों के लिए, जिनकी सच्ची पुकार है, उनके लिए हमेशा रात दिन में तैयार हूं। तो अभी विदा लूंगी। सबको मेरा बहुत हृदय से प्रेम नमस्कार। माला दी